उसके लिए हमने लिखा था, लेकिन वो नियम के अंतर्गत नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें 6 किलोमीटर इस तरफ और उस तरफ एक कट है। तो हमें विभाग ने साफ तौर से लेटर लिख के मना कर दिया है, लेकिन हम लोग फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा मुलाकात करके उसमें कुछ ना कुछ उनकी आवाज़ को उठा सकें। क्षेत्र से मैडम कई हाईवे होकर निकल रही है, तो कई किसान हैं उनकी ज़मीन चली जाती है, दूसरा हिस्सा बच जाता है, वो समस्या को मांग रहे हैं। थाना भवन में भी इस तरह की समस्या है कि किसानों की ज़मीन का जो हिस्सा बचता है उसके लिए उनको रास्ता नाली इसलिए नहीं मिलती, तो आवाज़ उठाते हैं लगातार, किसानों की आवाज़ नहीं सुनती। देखिए, हमने भी उठाई थी, ये भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है। इसमें दो सरकारों की इन्वॉल्वमेंट है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर डाल देती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर डाल देती है। तो इसी कानून की लड़ाई में किसान परेशान होकर रह जाता है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी बार इस मुद्दे को उठाया जाए। विधानसभा में भी मेरे भाई द्वारा इस मुद्दे को रखा गया है और लोकसभा में हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो जहाँ तक भी होगा संघर्ष करके अपने लोगों को उनका जायज़ मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। अभी वक्त को लेकर योगी जी का बयान आया है कि एक एक इंच हम जमीन वापस लेंगे, उसको लेकर देखिए, वो सिर्फ राजनीति के तहत इन बातों को बोल रहे हैं। जो कानून की प्रक्रिया है उसके अलावा कोई भी, चाहे वो कोई भी आदमी हो, हमारा देश राजाओं की तानाशाही से नहीं चलता है, अब ये संविधान से चलता है। तो संविधान और जो कानून है उसके अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया से जो भी होगा वो सही निर्णय न्यायालय लेगा। किसी के कहने से, बयानबाजी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जो है नदियों को मोड़ रहे हैं कुंभ में, वो उनकी प्राकृतिक वो चीज़ें हैं, उसको लेकर। हाँ, देखिए, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं तो जिससे जो प्रकृति है उसका जो नियम है उसको तोड़कर अगर हम कुछ भी काम करेंगे, ऐसा हमने कई बार देखा है, इतिहास में भी इन चीज़ों को देखा गया है कि अगर हम नदी की प्राकृतिक जो भाव है इसको मोड़कर अगर कुछ करेंगे तो इसके प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं रिएक्शन ज़रूर होगा। तो ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है और नेचुरल बहाव को होने देना चाहिए, लेकिन जो जिसकी समझ वो उतना ही कार्य कर सकता है। मैडम, आप संभल में जैसे नज़दीक से देखा है, वहाँ दंगे का जो भी मामला प्रकट सामने है, तो किस तरह की बातें सामने है पूरा डेलीगेशन में? देखिए, वहाँ पर जो सबसे पहले जो चूक हुई है वो प्रशासन और पुलिस की रही है और उनके बीच में जो गोली चली है वो हमें, अगर प्रशासन के बीच में पुलिस की इतनी तैनाती होने के बावजूद अगर चली है तो कहीं ना कहीं इस पर संदेह के सवाल उठते हैं। तो हमारा प्रश्न उन्हीं से है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन भी लोगों ने हत्या को अंजाम दिया उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ उन्हीं भीड़ पर ही अब तक कार्रवाई करने का काम प्रशासन ने किया है। तो ये सवाल हमने उनसे भी रखे और लगातार पार्टी की यही मांग है कि पीड़ितों को इंसाफ मिले। सांसद जो हैं वहाँ पर उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, बिजली चोरी का आरोप लगा है लंबा। तो जी, एक दिन में कोई आदमी 2 करोड़ की बिजली नहीं चुरा सकता। तो मेरा वहाँ भी यही सवाल था कि अगर इन्होंने इतनी बड़ी चोरी करी है तो अब से पहले कहाँ थी विद्युत विभाग, कहाँ था प्रशासन, कहाँ था? एक ही दिन में ये द्वेष भावना से उन पर कार्रवाई हो रही है और ऐसा पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके साथ इस सरकार ने द्वेष भावना से कानूनी कार्रवाई करी है। तो ये उसी का एक और उदाहरण है और बहुत अन्याय वहाँ पर चल रहा है। संभल के जो असली दोषी है आप किसे मानते हैं, प्रशासन या जो है वहाँ के स्थानीय लोग जो जिस तरह का पत्थरबाजी का आरोप लगाते हैं? देखिए, सबसे पहले जो वहाँ पर हुआ, जो सर्वे हुआ था वो एक बार हो चुका था, अमन के साथ हो चुका था शांतिपूर्वक तरीके से। दोबारा सर्वे की जो जांच करने के लिए दी और इतनी जल्दबाजी उसमें करी, पूरी प्रक्रिया को भी नियम अनुसार फॉलो नहीं किया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं संदेह उठता है कि ऐसा क्यों। और भीड़ जो गई थी वहाँ पर सर्वे टीम के साथ, तो प्रशासन के साथ ही गई थी, उन्हीं का उसमें हाथ नज़र आता है। उसके बाद प्रशासन की लगातार चूक रही है, अब तक भी कार्रवाई पीड़ितों के पक्ष में प्रशासन नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए सवाल तो जाहिर सी बात है उन्हीं पर उठेगा और हमें लगता है कहीं ना कहीं वो भी इस वारदात को अंजाम देने में इतनी भागीदारी है। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं कुंभ को लेकर, इतनी जल्दी से एक शहर बसा दिया, तो क्या और क्षेत्र में काम नहीं करेगी? अगर सरकारें चाहे तो काम कर सकती हैं, तो किस तरह का सवाल उठा? जी बिल्कुल, देखिए, और बहुत से ऐसे कार्य हैं हमारे क्षेत्र में जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपने खुद कहा कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ तक आ भी नहीं पाती है। तो सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना चाहिए और काम होने चाहिए। ठीक।